अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि मन्नान साहब जो सीपीआई के लीडर है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि कोहिमा में ज़मीन पहाड़ की कितनी लैंड थी, जो वफ़ लैंड थी, अब कितनी रहेगी, उस ताल्लुक से थोड़ा मन्नान साहब बताइए। देखिए कोहिमा में ज़मीन कितनी थी, अब कितनी बाकी है। पहले आपका सवाल बिल्कुल मेरे से वो नामुनासिब है। 700 एकड़ हम सुन रहे हैं, पेपरों में देख रहे हैं, साबिक़ा जजमेंटों में भी देखे। साबिक़ा 2011 का जो क़मर हसन रज़वी का कोर्ट का जजमेंट था, उसमें क्लियरली मेंशन है कि 300 एकड़, कुछ लोग कहते हैं कि 700 एकड़। तो 700 एकड़ थी, तो अभी 300 एकड़ बताया जा रहा है कि बकाया जो है ज़मीन है वो कहाँ पर चली गई है? बकाया ये जो है डिफेंस जी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है एक्वायर करी थी। रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे मिनिस्ट्री भी जो है कुछ ज़मीन एक्वायर की है, और लीज़ पे कुछ ज़मीन दिए गई वक्फ बोर्ड की जानिब से। एक पे शादी खाना चल रहा है, एक पे साईं बाबा टेम्पल है। ये किसके पीरियड के अंदर जो है कोहिमा में ज़मीन पहाड़ की वफ़ लैंड को जो है ना मंदिर को दिया गया, और वहाँ के टूरिस्ट फंक्शन हॉल को उसको दिया गया, किसके पीरियड में दिया गया? देखिए, ये मंदिर बनी थी 82 तब 85 के दौर में, 1982 तब 85 के दौर में। अब चूँकि मंदिर बन चुकी थी, वक्फ बोर्ड खामोश था। वक्फ बोर्ड हमेशा से खामोश रहा, कुछ भी ऐसे एक्टिविटी, कुछ कब्जा होते गया कहीं पे भी वक्फी ज़मीन पे, तो वक्फ बोर्ड हमेशा खामोश रहा। उसके बाद जो है जनाब अल्ताफ़ हैदर रज़वी साहब जो साबिक़ा MLC उनके दौर में, चूँकि ये बड़ा सेंसिटिव मसला हो जाता, उनका कहना ये है कि सेंसिटिव होता, उसको खाली तो नहीं करा सकते, उसको जो है वहाँ से मुंतकिल नहीं कर सकते थे। तो हमने जो है वक्फ बोर्ड को जो है कहा कि ये इसे लीज पे देते हैं। मन्नान साहब, शिया को हम जानना चाह रही है कि शिया वफ़ जायदाद को जिस तरीके से मंदिर को लीज पे दिया गया है, ऐसी कोई जायदाद है जो मंदिर को शियाओं के लिए दी गई आज तक के? आज तक तो कोई नज़ीर नहीं मिलती। फिर आखिर क्या वजह थी जो शिया वफ़ जायदाद में से जो है ना मंदिर को लीज पे दी गई, जो आज तक के जो है ना कब्जा हो चुके, उसको जो ना वापस हो रही, ना फिर वो मंदिर वहाँ से हट रही है? तो ये सवाल भाई नैयर भाई, हमारी नज़र में तो आज तक की मेरी अवामी ज़िंदगी में करीब 35 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। मेरी नज़र से तो ऐसा कोई जो है मसला नहीं ना आया कि जो है मंदिर को लीज पे ही दी गई वक्फ बोर्ड वाले। पहली मरतबा मैं समझता हूँ स्टेट ऑफ तेलंगाना, साबिक़ा आंध्र प्रदेश जो था स्टेट, पहली मरतबा सुनने में आया। मन्नान साहब, अब कितनी रहेगी ज़मीन कोहिमा में, ज़मीन पहाड़ की? अब हम बोल में जितनी भी रही वो हम शिया लैंडलेस पीपल्स को दे बोल के नहीं, सुनने में उसका जो है डिमार्केटिंग बाउंड्री फिक्स करें रेवेन्यू डिपार्टमेंट और वक्फ बोर्ड वाले। अब सुनने में ये आया, अब तो फिर एक लैंड ग्रैबर पुरुषोत्तम अपने जो है कामा जारी रखा था। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट आके बोलता है कि गवर्नमेंट लैंड है, वक्फ बोर्ड बोल रहा है कि गवर्नमेंट। वक्फ बोर्ड बोलने की दलील ये है कि कई साबिक़ाओं में हाई कोर्ट के जजमेंट्स है कि वक्फ लैंड है, तो वक्फ बोर्ड की दलील मजबूत है, वक्फ लैंड है वो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वक्फ बोर्ड को कंपनसेशन दिए, जो ज़मीन एक्वायर करे वक्फ बोर्ड को दिए। फिर आज गवर्नमेंट बताने की वजह क्या है? समझ में नहीं आ रहा। वो गवर्नमेंट आज बोल रही हमारी है, तो हम कलेक्टर के अलावा जो चीफ मिनिस्टर के अलावा कलेक्टर साहब को भी नुमाइंदगी करें कि जॉइंट सर्वे करके आप बाउंड्री फिक्स करें। नहीं, कमेटी बनने के इतने दिन के बाद भी आज तक भी जॉइंट सर्वे नहीं हुई है। कमेटी करने की वजह क्या है वहाँ पर? नहीं, जॉइंट 2020-21 से जो नुमाइंदगी कर लेते आए कि भाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट और वक्फ बोर्ड दोनों मिलकर इसका जॉइंट सर्वे करे, बाउंड्री फिक्स करे, ताकि वो ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, बाउंड्री वॉल की तामीर की जाए। और जो कंपनसेशन का पैसा जो मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, वो पैसे कहाँ यूटिलाइज किए गए, ये कौम से नदारत है, कौम को पता ही नहीं है। करोड़ों रुपए जब हासिल हुए थे वक्फ बोर्ड को, लैंड जो एक्वायर करे थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंटोनमेंट डिपार्टमेंट से, वो पैसा कहाँ यूटिलाइज करे, वो कौम को आज तक भी कोई पता ही नहीं है। जब इतना लैंड ग्रैबर्स वहाँ पर कब्जा कर रहे हैं, इसके लिए बोर्ड मेंबर क्या कर रहे हैं अभी तक? उसके ऊपर कमाल की बात तो ये है नैयर भाई कि जो है पुरुषोत्तम नाम का जो लैंड ग्रैबर है, उसके ऊपर एक भी कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई, कोई भी केस दर्ज नहीं किया, कोर्ट में भी कोई केस ना, उन्हें कहीं पिटिशनर है ना रिस्पोंडेंट है।
नहीं, सुनने मगर में- उन्हें अपने एक्टिविटीज़ जारी रखा हुआ है। सुनने में ये भी आ रहा है कि चेयरमैन साहब के पास जो है अपने कम्युनिटी के शिया कम्युनिटी के कुछ लोग बैठे थे, वहाँ पर इस चीज़ का जो कुछ सेटलमेंट वगैरह भी हुआ था अब इस ज़मीन के ताल्लुक अब से। सुनने में तो आता है, मगर शवाहद नहीं है, सबूत नहीं है। बोलने वाले बोले फलाने फलाने बोलूँगा, बोले नहीं बोले। नहीं, कुछ हाइड्रा वाले भी आए थे वो लैंड के ऊपर, वहाँ पर भी जो है ना गवर्नमेंट लैंड वगैरह बोल के डिक्लेयर कर दिया चला। तो अभी इस वक्त पहाड़ रहेगा या अतराफ में कुछ ज़मीन और बाकी रह गई है कोहिमा में ज़मीन की? नहीं, ज़मीन तो है अभी वहाँ पे। हम इंशाल्लाह हम नुमाइंदगी करे हुए हैं, ज़मीन लेके रहेंगे इंशाल्लाह। अगर हुकूमत तेलंगाना हमको ज़मीन वहाँ प्रोवाइड नहीं करे या वक्फ बोर्ड प्रोवाइड नहीं करा तो हम भी मजबूर होकर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। ये सारे हाई कोर्ट के फैसले सामने रखेंगे हाई कोर्ट के कि भाई ये वक्फ लैंड है, ये वक्फ लैंड है, ये वक्फ लैंड है। नहीं, वहाँ आने के लिए जो ज़ायरीन भी जो है ना डर रहे, ताकि पुलिस वाले जो है ना आने जाने के से भी पाबंदी लगा दी गई है खैर वहाँ पर भी। वो जो है और हाल ही शिया में जो परचम लगाया गया उसे भी निकाल दिया गया था। उस ताल्लुक से क्या बताएंगे आप? वो काम शिया रुकन वक्फ बोर्ड का है, जो हमेशा से खामोश रहे हैं बेचारे। अल्लाह उनको जो है बोलने की तौफीक दे, शिकायत करने की तौफीक दे। हमारी तो दुआ है उनके ताल्लुक़ से कि जो है उन्हें बोलें, शिकायत करें, ज़ायरीन को कोई ना रोके, पुलिस मदाखलत ना करे। इलीगल एक्टिविटीज़ हुई तो पुलिस मदाखलत नहीं करी। हाई कोर्ट के स्टैटस को का वायलेशन हुआ तब पुलिस मदाखलत नहीं करी। अब रात में या दिन में कभी ज़ायरीन जा रहे हैं रातों में, तो ये शुरू से जो है हर जुमेरात को ज़ायरीन जाते हैं। जुमेरात और जुम्मा बरसा बरस से 450 साल से नज़ीर मिसाल है। आज पाबंदी होने की वजह क्या है? तो वही वक्फ बोर्ड के रुकन से पूछे आप, क्यों रोका नहीं जा रहा, पुलिस क्यों मदाखलत कर रही है उसमें? शिया कौम में भी आजकल जो है ना वायरल चाहिए कि जब लैंड ग्रैबर काम कर रहा, वक्फ शिया जब लैंड ग्रैबर अपने कामों को जारी रखा, हाई कोर्ट का स्टैटस को का वायलेशन कर रहा, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा, जब पुलिस मदाखलत नहीं करी, अब क्यों पुलिस मदाखलत, ये सवाल करना चाहिए वक्फ बोर्ड के रुकन वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड का चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आपकी क्या राय, इस वक्त वक्फ बोर्ड मेंबर रिजाइन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? शिया कम्युनिटी देखिए, में तो काफी कोई लोग काम बता अगर रहे हैं कि- अगर किसी मेंबर से काम नहीं हो सकता है, उनमें मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, तो वो सीट पर फायज रहना भी बैठना भी नामुनासिब है। तब पिछले 9 साल से जो वक्फ लैंड जो है ना तबाह हो रही है शिया कौम की, अंबरपेट में, नारायणपेट के ऊपर, उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ, मगर आज भी जो है ना अल्ताफ़ हुसैन रज़वी साहब जो है ना आज उठ रहे हैं इतने साल के बाद। आखिर क्या वजह है अल्ताफ़ हुसैन रज़वी साहब जो ये सब सवाल आप जो है जो मुताल्लिका जिसका नाम ले रहे हैं आप मेरे सामने, उनसे पूछे नहीं भाई वो क्या वजह है, आखिर क्यों आपके दौर में खामोश रहे जब लूटी गई औक़ाफ़ भी जा जाते हैं। खाने का हुआ जब भी नहीं है, वही अल्ताफ़ हुसैन रज़वी साहब नहीं थे। आज तो भी भाई जो है ना आप मेरे से पूछने का मतलब समझ में नहीं आ रहा।